बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। उस द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो मेरे भगवान ने सुदामा जी का बहुत स्वागत किया है। सुदामा जी संकोच में है, कितना बड़ा राजा महाराजा है, मैं कैसे इसको उपहार दूं। सुदामा जी ने उस पोटली को इसे कांख में दबाए दबाए संकोच कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही दबा दिया और वो पोटली फट गई और चावल सारे बिखर गए। मेरे भगवान दौड़ करके ऐसे खाए जैसे प्यारे निर्धन मानो सोना लौटने के लिए दौड़ा हो। दौड़ के मेरे भगवान एक मुट्ठी लिए और इससे पाए मानो मेरे भगवान ने एक लोक दे दिया हो। फिर मेरे प्रभु ने फिर दौड़ करके दूसरी मुट्ठी लिए और ऐसे पाए मानो मेरे भगवान ने दूसरा लोक दे दिया हो। तीसरी मुट्ठी खाने के लिए चले तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले द्वारिकाधीश भगवान सब पंडित जी को ही दान कर दोगे, अपने भी बाल बच्चे हैं इनका भी ध्यान करो। तो द्वारिकाधीश भगवान बोले वो दिन भूल गई, अगर पंडित जी ना होते ना, प्रेम पत्र ना तुम्हारा लाते तो आज विवाह किसी और के साथ हुआ होता। मेरे भगवान मानो बिना मांगे सब कुछ दे दिया हो। विश्वकर्मा जी को बोल करके ना रातों रात पोरबंदर नगरी का निर्माण करा दिया मेरे ठाकुर जी ने। भगवान का वचन है कि मेरे लिए कुछ धन खर्च करके तो देख, कुछ समर्पण करके तो देख, देख मैं तुझे कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। और तो और मेरे भगवान तो भाव के भूखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाएं। आपके घर में जो भी नमक है ना, नमक रोटी, वो भी भगवान को अर्पित करो। जो भी तुलसी पत्र वो भी अर्पित करो तो मेरे भगवान स्वीकार करते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप चकाचक रसगुल्ला खाओ और ठाकुर जी को नमक रोटी खिलाओ। अगर आपके पास नहीं है तो भले चलेगा, पर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अपने आप तो खूब चकाचक माल पाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं इलायची दाना लेकर के जाते हैं। हाँ, इस बात को तो हर दुकानदार समझता है। कितनी बार माताएं साड़ी लेने जाती, नवरात्रि आ रहे हैं ना, तो दुकानदार पूछे ये कैसी साड़ी चाहिए, पार्टी वियर या डेली वाली? नहीं भैया हमें तो चढ़ानी है। वो समझ जाएगा कौन सी कैटेगरी दिखानी है, क्योंकि सोच वहीं जाके रुकती है। प्यारे नहीं, अपना भाव भगवान में देखा जाए। भगवान ने जिस लायक बना रखा आपको, उस प्रकार से दान पुण्य किया जाए सामर्थ्य अनुसार। ऐसा नहीं कि आप सामर्थ्यवान हैं और आप गरीबों के जैसा दान करें, या आप गरीब हैं तो कोई बात नहीं। तो यहां लिखा भाव के साथ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्याम प्रयक्षति तदहम भक्तियुपृत मसनामि प्रयतात्मनः। कोई भाव के साथ हमें पत्र, तुलसी का पत्र, पुष्प, फल, तोयम में जल भी अगर अर्पित करता है तो मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूं। मेरे भगवान के वचन, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं है,
और मेरे भगवान ने कुछ सुदामा को दिया नहीं है। वहां कुछ दिन रहे, लेकिन जब वापस आए तो मेरे भगवान तो अंतर्यामी हैं, हृदय की बात को जानते हैं। सुदामा जी आए जब घर पे तो एकदम सुदामा पुरी का एकदम नक्शा ही चेंज है। एकदम जहां झोपड़ियां आदि होती थी वहां बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी हैं। सुदामा जी को जरा ऐसा लगा कि लगता है ठाकुर के यहाँ झोपड़ियां भी गई और मेहरिया भी गई। बोलो राधे राधे। अब काय करें, लेकिन तभी ऊंचे महल पर से आवाज आती है, ए जी सुनते हो? कोयल सी आवाज। भैया सब कुछ आ गए, पता नहीं किसकी पर स्त्री हमको बुला रही है। लेकिन तभी सुंदर सोने की थाल में आरती सजा करके अपनी सखियों के साथ छनन छनन पायल बजाती हुई महारानी के जैसे श्रृंगार करके जब वो सुशीला सुदामा जी के पास आई ना, तो सुदामा जी जब से दृष्टि उठा करके देखे तो बोले, अरे सुशीला तू, अरे सुशीला ये तेरी कैसी लीला? आज तो लाल लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला, ऊपर से दो दो चुटीला, ये सब कैसे संभव हुआ? बोले ये सब ठाकुर जी की कृपा से संभव हुआ। और वास्तव में जब सुदामा जी ने चावल तो दिया नहीं, लेकिन जब भगवान मेरे पाए हैं ना अपने आप, तो मन ही मन संकल्प ले लिया था क्या कि एक मां की होनी थी सो हो गई, अरे अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे घर में अब रोज द्वादशी हो, कि भाभी तेरे घर में अब रोज द्वादशी हो। मेरे भगवान ने सर्वस्व दे दिया और दोनों पति पत्नी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।